तो चलिए परसेंटेज यानी कि प्रतिशत में आज शुरुआत करेंगे लेक्चर नंबर 7 की। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का सिलोड़ा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लेक्चर नंबर 7 की शुरुआत से पहले आप सबसे हाथ जोड़कर अपील है कि यदि जब आप कभी भी घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनकर जरूर निकलें और जब वापस घर में आते हैं तो हाथ को साबुन से अच्छे तरीके से धुले और सैनिटाइज कर लें। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन वो भारत में दस्तक दे चुका है। थैंक यू सो मच। अब शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 7 की। एक छोटी सी विनती आप सबसे है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी वीडियोस को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा भी आपको लगता है वीडियोस देखने के बाद तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। जरूर अपने कमेंट लिखें, अच्छे हैं जिस तरह से हमारा लेक्चर आपको लिखा उससे संबंधित आप कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 7 की। सबसे पहला काम होगा सवाल को अच्छे तरीके से रीड करना, ठीक है ना। तो चलिए लेक्चर नंबर 7 का पहला सवाल पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% किराए पर खर्च करता है और शेष का 25% व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर खर्च करता है तथा शेष का 20% अनुदान पर खर्च करता है। यदि उसकी आय 25,000 हो तो उसकी बचत बताइए। इस सवाल का इंग्लिश वर्जन ये रहा, अ मैन स्पेंड्स 30% ऑफ हिज इनकम इन हाउस रेंट, 25% of the remainder in other personal necessities and 20% of the rest in charity. If his income is rupees 25,000, find the amount left by him in the end. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक व्यक्ति की जो इनकम है वो कितनी है, 25,000 रुपये। कितनी है व्यक्ति की इनकम, 25,000 रुपये। ये दिया हुआ है हमें सवाल में और उसके बाद वो कह रहा है कि इस 25,000 में से 30% किस पे कर रहा है वो खर्च, किराए पे कर रहा है। अब जो शेष पैसा उसके पास बच गया है उसका भी जो 25% है वो किस पे खर्च किया जा रहा है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर। इसके बाद फिर जो शेष मनी उसके पास बचता है उसका भी 20% वो किस पे खर्च करता है, अनुदान पे खर्च करता है। तो अब हमें बताना है कि उस व्यक्ति के पास अंत में कितने रुपए बचे हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। अच्छा, एक काम करते हैं, जो चीजें हमें इस सवाल में दी हुई हैं सबसे पहले वो चीजें हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, एक तो हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, टोटल इनकम दे रखी है व्यक्ति की कितनी, 25,000 रुपए। तो मैंने यहां पे लिख लिया है टोटल इनकम 25,000। टोटल इनकम कितनी है, 25,000। अब देखिए इस सवाल में 3 खर्चे हैं। एक खर्चा है 30% का, दूसरा खर्चा है 25% का और तीसरा खर्चा कितने का है, 20% का। तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं, यानी कि एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना है, 3 एक्सपेंडिचर है हमारे। पहला एक्सपेंडिचर कितने का है, 30% का। जो चीजें दे रखी सबसे पहले वो चीजें हमें लिखनी है, ठीक है। दूसरा एक्सपेंडिचर कितने का है, 25% का, यहां पे लिख दिया 25%। और तीसरा एक्सपेंडिचर कितने का है, 20% का, यानी कि 20%। देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तक हमने क्या किया कि जो चीजें हमें सवाल में दे रखी हैं अभी तक हमने उन्हीं चीजों को यहां पे लिखा है। हमारे पास टोटल इनकम दे रखी थी उसने, कुल आय कितनी दे रखी, टोटल इनकम 25,000 रुपये, ठीक है। वो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं 25,000 रुपये। उसके बाद
पहला एक्सपेंडिचर कितने का दे रखा है 30%, तो मैंने यहाँ पे 30% लिख दिया है। दूसरा खर्चा कितना दे रखा है 25% का, यानी कि दूसरा एक्सपेंडिचर कितना है 25% का, और तीसरा एक्सपेंडिचर रहा आपका कितने का 20% का। ये चीजें मैंने यहाँ पे लिख ली है। चलिए अब देखो, एक काम करते हैं, 5 सेकंड के लिए मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं इस बॉक्स के अंदर, 5 सेकंड के लिए, ठीक है। अगर आपने इस बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया तो ये सवाल बहुत बहुत क्या बन जाता है, आसान बन जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को भूल जाइए थोड़ा 5 सेकंड के लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम 200 रुपये, कितनी है 200 रुपये, एक व्यक्ति की इनकम कितनी है 200 रुपये, और वो व्यक्ति 200 में से 20% का क्या करता है, खर्चा करता है। उसका खर्चा कितना है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर है खर्चा, ये है 20% का उसका खर्चा। तो मुझे बताना है कि अब उस व्यक्ति की जेब में कितना रुपया बचा है। आप बता सकते हैं? देखो, इनकम कितनी है 200 रुपये और खर्चा कितना है 20% का। अब देखो, अगर एक व्यक्ति ने 20% का खर्चा किया तो उसके पास कितना प्रतिशत रिमेनिंग बचेगा, 80%। कितना, 80%। लेकिन ये 80% आया कैसे? क्योंकि जो खर्चा था 20% उसको हमने क्या किया, 100 में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जो खर्चा था 20% का उसको हमने 100 में से माइनस किया, इसीलिए जो बचा हुआ प्रतिशत जो खर्चा है वो कितना होगा, 80%। ठीक है, तो यहां पे लिखा मैंने 80%। कंफ्यूज मत करना, ये 80% कहां से आया। देखो 100 में से कितना माइनस किया, जो खर्चा हुआ 20% का, तो यहां से आया हमारे पास 80%। अब ये जो 80% है ये किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, इस 200 पे। तो लगा लो बीच में मल्टीप्लाई का साइन और यहां पे 200। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, 200 इंटू 80 इंटू 1/100। अच्छा, ये 1/100 क्यों आया? देखिए, प्रतिशत की वैल्यू कितनी होता है, 1/100, यानी कि जिस नंबर के साथ प्रतिशत का साइन चिपका हुआ होता है, और यदि उस नंबर से प्रतिशत का साइन हटाना हो तो उस नंबर में कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 1/100 का। यानी कि प्रतिशत का मान कितना होता है, इसको हमेशा ध्यान रखना, 1/100। ठीक है, इसीलिए मल्टीप्लाई 1/100 किया। अब देखिए, नीचे के 2 जीरो कट, ऊपर के भी 2 जीरो कट। ठीक है, अब देखिए यहां 2 बचा और यहां कितना बचा, 80, और 2 को 80 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा आंसर, 160। तो हम कह सकते हैं कि अब उस व्यक्ति के जेब में कितना रुपया बचा है, 160 रुपये। ठीक है ना, क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको यहां पे बताया, यही कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है इस वाले क्वेश्चन पे, इस वाले क्वेश्चन पे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। अब बहुत आसान क्वेश्चन बन गया। देखिए, अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो 2 सेकंड के लिए आप वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर आएंगे हम इस क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने ये उतार लिया होगा। अब देखो, यहां पे सबसे पहले मैंने लिखा 25,000 रुपये, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है 25,000। ठीक है, ये 25,000 क्या है, व्यक्ति की इनकम है। अब इस 25,000 में से सबसे पहला एक्सपेंडिचर कितने परसेंट का है, 30% का, 30%। यानी कि अगर एक व्यक्ति 30% एक्सपेंडिचर कर रहा है, यानी कि 30% खर्चा कर रहा है, तो उस व्यक्ति के पास कितना प्रतिशत रिमेनिंग बचा होगा, 70% मनी। भाई 30% उसकी जेब से बाहर चला गया ना, तो अब जेब में कितना परसेंट पैसा बचा है, 70%। 100 माइनस 30, तभी तो 70 होगा ना, अभी बताया था। तो क्या मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, इंटू 70%। ध्यान रखना, ये 70% कैसे आया, 100 में से जितना खर्चा कर दिया उसने, 30,
तब आया ये कितना परसेंट, 70%। ठीक है, अब देखिए फिर लगाएंगे बीच में किसका साइन, अच्छा 70% बचा। अब इतना पैसा उसके पास क्या है, बचा हुआ है। ठीक है, इतना पैसा उसके पास बचा हुआ है। इस बचे हुए पैसे में से भी फिर वो कितना परसेंट खर्चा करता है, 25% का खर्चा फिर करता हो। अगर 25% का खर्चा फिर कर रहा है तो कितना परसेंट बचेगा उसके पास, 75%। कितना परसेंट, 75%। अब उस व्यक्ति के पास इतना पैसा क्या है, शेष बचा हुआ है। इस शेष बचे हुए पैसे में से भी फिर कितना परसेंट खर्चा होता है, 20%। यानी कि अब रिमेनिंग कितना परसेंट होगा, 80%। 100 में से माइनस होगा ना 20%। ये ऊपर वाले को कर दो साफ। ठीक है, अब देखो, अच्छा ये लाइन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? ये जो मैंने ये लाइन लिखी, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, जो उस व्यक्ति का एक्सपेंडिचर दे रखा था। व्यक्ति का एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, 25,000 रुपये। तो यहां पे मैंने कितना लिखा, 25,000 रुपये लिखा। उसने कहा था कि 30% खर्चा किस पे हो रहा है, किराए पर। अगर 30% खर्चा किराए पर हो रहा है तो कितना प्रतिशत उसके पास रिमेनिंग बचा होगा जेब में, 70%। तो ये रहा आपका 70%। फिर क्या किया उसने कि ये जो बचा हुआ पैसा था, इस बचे हुए पैसे पर, कौन सा, इस बचे हुए पैसे पर फिर उसने कितने प्रतिशत का खर्चा किया, 25% का खर्चा किया। तो अगर 25% का खर्चा किया तो रिमेनिंग कितना प्रतिशत बचा होगा उसके पास, 75%। फिर इस बचे हुए पैसे पर फिर उसने कितना प्रतिशत खर्चा किया, 20% का। तो रिमेनिंग कितना प्रतिशत बचेगा, 80%। बस अब इसको सॉल्व करके जो भी होगा उसको आंसर निकाल लेंगे और वो आ जाएगी उसकी बचत। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 25,000 इंटू 70 और प्रतिशत का वैल्यू कितना होता है, 1/100। फिर बीच में मल्टीप्लाई, यहां भी लिखेंगे 75 इंटू प्रतिशत का वैल्यू कितना होता है, 1/100। फिर इंटू, फिर यहां पे लिखेंगे 80 और प्रतिशत का वैल्यू कितना होता है, 1/100। अब देखो नीचे के 2 जीरो कट, ऊपर के भी 2 जीरो कट। ठीक है, अच्छा जीरो से जीरो क्यों काटा, क्योंकि बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, फिर यहां के 1 जीरो कट, यहां का भी 1 जीरो कट, फिर यहां का 1 जीरो कट, यहां का भी 1 जीरो कट। अब हमारे पास कौन कौन से नंबर बचे, यहां से कितना बचा, 250 इंटू यहां कितना नंबर बचा, 7 और नीचे 1 और ऊपर भी क्या है 1, तो 1/1 कितना होता है, 1 ही होता है। तो इसलिए यहां पे मैंने कितना लिख दिया, 7 इंटू यहां से कितना बचा, 75 इंटू 1/1 कितना होता है, 1 ही होता है। यहां से कितना बचा, इंटू 8 और इंटू यहां कितना बचा, 1/100। अब देखिए अभी भी 250 में 1 जीरो है और यहाँ 100 में भी क्या है, 1 जीरो। तो कट, यहाँ का 1 जीरो और यहाँ का भी 1 जीरो कट। अब देखिए यहाँ 10 है तो 5 से काट दो 10 2 बार और यहाँ 25 भी काट दो कितनी बार, 5 बार। अब ध्यान देना यहाँ नीचे क्या है 2, इस 2 से 8 कितनी बार कटेगा, 4 टाइम्स, 2 चौको 8। अब ये हो जाएगा कितना, 5 7 35 इंटू ये हो जाएगा 75 इंटू 4। अब इसको मल्टीप्लाई करो, पहले 4 और 75 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना होगा, 4 पंजे 20, 4 7 28, 2 30 और इंटू बीच में क्या आ जाएगा 75। अब 300 और 35 को मल्टीप्लाई करना है तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना होगा, 35 का 0 से मल्टीप्लाई करो 0, फिर 35 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 3 पंजे 15, 3 3 9 1 10, यानी कि 10,500 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास अब कितने रुपए शेष बचेंगे, 10,500 रुपये। ठीक है ना, थे कितने रुपए, 25,000 रुपये। टोटल पैसा कितना था, 25,000 रुपये। ठीक है, और खर्चा करने के बाद शेष कितना बचा, 10,500 रुपये। तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। ठीक है ना,
तो चलिए अब लेक्चर नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन ये रहा। सबसे पहले काम है सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ना। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो सवाल की जो लैंग्वेज है ना, अगर वो आपके समझ में आ जाती है तो जो कठिन से कठिन सवाल भी है वो आपके लिए क्या बन जाता है, आसान बन जाता है। और यदि आपने सवाल की लैंग्वेज को नहीं समझा तो आसान सवाल भी आपके लिए क्या बन जाता है, बहुत कठिन बन जाता है। इसीलिए सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ना। एक बार में समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, 2 बार पढ़ो। 2 बार में समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, 3 बार पढ़ो। लेकिन सवाल को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% किराए पर खर्च करता है। सवाल वही है, सेम क्वेश्चन है जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था, केवल डिजिट चेंज है, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% किराए पर खर्च करता है और शेष का 30% व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर खर्च करता है तथा शेष का 20% अनुदान पर खर्च करता है। यदि उसकी आय 1000 हो तो उसकी बचत बताइए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले काम क्या होगा, उसकी जो इनकम दे रखी है, टोटल इनकम, उसको लिख लेते हैं। तो ये रही टोटल इनकम। टोटल इनकम है 1000 रुपये। कितनी है, 1000 रुपये। और उसका एक्सपेंडिचर कितना है वो भी लिख लेते हैं। एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर, पहला एक्सपेंडिचर है 40% का, दूसरा एक्सपेंडिचर कितना है 30% का, 30%, और तीसरा एक्सपेंडिचर कितने का है 20% का, ठीक है। सवाल में ये कहा गया है कि एक व्यक्ति की जो इनकम है, जो उसके पास पैसा है वो कितना है, 1000 रुपये है। उस 1000 में वो क्या कर रहा है, सबसे पहले 40% क्या करता है, वो खर्चा करता है। जब उसने 40% का खर्चा कर दिया तो उसके पास जो बचा हुआ पैसा है, फिर उस बचे हुए पैसे में से वो फिर कितना खर्चा करता है, 30% खर्चा करता है। फिर उसके पास जो पैसा बचा, उस बचे हुए पैसे में से भी वो कितना प्रतिशत खर्चा करता है, 20% का क्या करता है, खर्चा करता है। तो अब हमें फाइनली बताना है कि उस व्यक्ति के पास है कितने पैसे बचे हुए, ठीक है ना। चलो तो यहां पे लिख लिया 1000 रुपये सबसे पहले, ठीक है। ये उसके पास पैसा है, उसकी इनकम है। इस 1000 में से अगर 40% वो खर्चा करता है तो उसके पास कितना प्रतिशत पैसा बचा होगा, 60% क्या होगा, उसके पास पैसा बचा होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अगर 40% खर्चा कर दिया और अगर 60% उसके पास पैसा बचा है तो इस बचे हुए पैसे में से भी वो फिर कितना खर्चा करता है, 30% का। तो अगर 30% खर्चा कर दिया उसने तो बचा कितना परसेंट होगा उसके पास, 70%, ठीक है। अब इस बचे हुए पैसे में से भी वो कितना प्रतिशत खर्चा करता है, 20% का। तो खर्चा 20% का है तो रिमेनिंग कितना होगा, 80%, ठीक है। हाँ, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, खोलो इस इक्वेशन को। प्रतिशत की जगह क्या रखेंगे, मल्टीप्लाई में 1/100 इंटू 70 इंटू 1/100, यहाँ भी 80 इंटू 1/100। अच्छा, 1/100 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि प्रतिशत का वैल्यू कितना होता है, 1/100। जिस नंबर के साथ प्रतिशत का साइन चिपका हुआ होता है उस नंबर में हमेशा क्या करते हैं, 1/100 का मल्टीप्लाई करते हैं यदि प्रतिशत का साइन हटाना हो तो। अब देखो 1 0 2 0 कट, यहाँ का भी 1 0 2 0 कट, फिर 1 0 1 0 कट, अभी भी 1 0 है तो 1 0 यहाँ का कट, 1 0 यहाँ का कट, 1 0 कट 1 0 कट, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, नीचे के 0 और ऊपर के 0 पता क्यों कट रहे हैं, क्योंकि सब नंबरों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन। सबके बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन। अगर मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता तो फिर हम नीचे के 0 और ऊपर के 0 को नहीं काट सकते थे, ठीक है। हाँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर ऐसा होता 20 + 30 × 10 और नीचे मान लो 100 होता, तो तब हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस 0 से हमने ये 0 काट दिया, फिर क्या हो जाता है, हमारा आंसर क्या आ जाता है, गलत आ जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ 20 और 30 के बीच में क्या साइन है, प्लस का साइन है।
तो जब प्लस का साइन होता तब ऊपर का जीरो नीचे का जीरो ऊपर के जीरो को नहीं काट सकता। हाँ, यदि यहाँ पे किसका साइन होता, मल्टीप्लाई का साइन होता, तो तब यहाँ का जीरो और यहाँ का जीरो क्या हो सकता है, कट सकता है। अब देखो कितना नंबर बचा यहाँ, 1000 में से कितना बचा, 10 इंटू यहाँ पे कितना बचा, 6 इंटू, अच्छा 1/1 1/1 तो 1 ही होता है, इंटू यहाँ से क्या बचा 7 इंटू 1/1 क्या होता है 1, यहाँ से क्या बचा 8 जीरो तो कट गया 8 इंटू, अच्छा 1/ क्या बचा यहाँ 10, ठीक है, सॉरी 10। अब देखिए ये 10 इस 10 को क्या कर देगा, काट देगा। फाइनली कौन सा नंबर बचा, 6 इंटू 7 इंटू 8, यानी कि 7 छके 42 इंटू 8। 42 और 8 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा यहाँ पे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 चुको 32 और 1 कितना हो जाएगा 33, 8 दूनी 16 को 6, यहाँ से लगो 1 और 8 चुको 32 और 33, इतने रुपए। यानी कि पैसे थे उस व्यक्ति के पास कितने, 1000 रुपये, और खर्चा करके लास्ट में कितने पैसे बचे, 336 रुपये। देखिए सवाल बहुत आसान है, पहला वाला सवाल भी बहुत आसान था और ये वाला सवाल भी क्या है, बहुत आसान है। बस हमने क्या किया, जितना क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है ना, खर्चा, उस खर्चे को हम 100 में से क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। अगर 20% का खर्चा हो रहा है तो उसके पास रिमेनिंग कितना प्रतिशत बचा होगा, 80%। अगर 40% का खर्चा हो रहा है तो रिमेनिंग कितना पैसा बचा होगा, 60%। बस जितना खर्चा हो रहा है 100 में से उतना क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। और फिर उसको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। और हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी हमें आनी चाहिए, बाकी तो सवाल बहुत आसान है। तो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को भी क्या कर लीजिए, उतार लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं इसमें। तो चलिए तीसरा सवाल ये रहा और अच्छे से तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक फल विक्रेता के कुल सेबों में से 5% सेब सड़ जाते हैं यानी कि खराब हो जाते हैं, तथा शेष का 93% वो बेच देता है। तब उसके पास 266 सेब बच जाते हैं। बताइए कि प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे। A fruit seller has certain number of apples of which 5% are rotten. He sells 93% of the remainder and then has 266 left. How many apples he had originally? तो हमें बताना है कि उसके पास अब कितने सेब बचे हुए हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, यहां पे लेट कर लेते हैं कि मान लो टोटल सेब कितने हैं, टोटल एप्पल कितने हैं, x, ठीक है। नंबर ऑफ एप्पल हमने क्या मानने हैं, x, और उसी x की हमें क्या निकालनी है, फिर वैल्यू निकालनी है। तो चलिए नंबर ऑफ एप्पल्स मैंने यहां पे ले लिए x, नंबर ऑफ एप्पल्स कितने ले लिए x। अब देखिए x में से 5% जो सेब है वो क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। अगर 5% सेब सड़ गए हैं तो उन्हें क्या निकालने पड़ेंगे, बाहर निकालने पड़ेंगे। और कितने में से निकालने पड़ेंगे, 100 में से निकालने पड़ेंगे। तो 100 में से 5 माइनस करो तो कितना बचेगा, 95%। इससे पहले वाले सवाल में समझाया था ना। अब इतना उसके पास क्या है, सेब बचे हुए हैं। इस बचे हुए सेब में से भी बोल रहा हो ना, जो शेष है उसका भी वो 93% बेच देता है। अगर 93% बेचा उसने तो कितना परसेंट बचेगा, 7%। 93% बेच दिया है तो 93% जब बेचेगा यानी कि बाहर निकालेगा तो 100 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 93 को, तो तभी तो आएगा, कितना परसेंट आएगा, 7%, ठीक है ना। अब देखो 93% बेचने के बाद उसके पास कितने सेब बच जाते हैं, 266। अब ये किसके बराबर होगा, 266 के बराबर। बस अब हमें क्या करना है, इस समीकरण को सॉल्व करके किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो चलिए इसको लिखेंगे x इंटू 95 इंटू प्रतिशत की जगह क्या रखेंगे, 1/100, फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन, फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू प्रतिशत की जगह क्या रखेंगे, 1/100, और बराबर कितना हो जाएगा, 266, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, ऊपर तो जीरो है नहीं, नीचे ही है जीरो, तो कटेगा तो है नहीं यहाँ पे। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, x इंटू 95 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 95,
और बटे कितना हो जाएगा 100 इंटू 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा 7 और बटे कितना हो जाएगा 100 और ये बराबर हो जाएगा 266। ठीक है। अब देखो 5 से 100 कितनी बार कटेगा, 5 दूना 10 और ये आगे 0 20 बार कटेगा। और 5 से 95 भी काटो कितनी बार, 5 कम 5 और 4 बचेगा, 5 नंबर 45 19 बार कटेगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिए इस 19 से क्या ये 266 काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। क्यों, क्योंकि बीच में किसका साइन है, बराबर का साइन है। तो इस 19 से ये कट सकता है, तो कट रहा है 19 से कम 19 और कितना बचेगा 7। हाँ 19 एक कम 19 और बचेगा 7 और 19 चौको 76 यानी 14 बार। ठीक है। हाँ तो अब हमारे पास क्या नंबर बचा, x 19 से 14 बार कटेगा ना 266। भाई देखो 19 और 14 का मल्टीप्लाई करो 266 ही तो आएगा। 4 नंबर 36 का 6 हासिल रखो 3 4 कम 4 5 6 7 1 नंबर 9 1 कम 1 6 9 7 16 और 1 1 2 266 आ गया। ठीक है। 19 से 266 कितनी बार कटेगा 14 बार। ठीक है। हाँ अब देखो ये रहा x इंटू ऊपर बचा 1 और नीचे क्या है 20 इंटू ये होगा 7 बटे 100 बराबर कितना 14। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कराओ या x इंटू 7 एकम कितना हो जाएगा 7 और बटे 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा 0 0 ये हो जाएगा और 20 एकम 20 ये 2000। 20 का मल्टीप्लाई 100 से किया तो कितना आ गया 2000 और बराबर कितना है 14। अब देखिए बीच में बराबर का साइन है तो 7 से 14 कितनी बार कट जाएगा 2 बार। ठीक है। अब देखिए हमें x का मान निकालना है ना, तो ये 2000 कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरफ बॉर्डर के उस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2000। तो x का मान कितना आया 2 दूना 4 और पीछे कितने 0 3 0 यानी कि टोटल सेबों की संख्या कितनी आ गई 4000। यानी कि हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास कुल सेब कितने थे 4000। ठीक है ना। यहाँ पे इस चीज का डाउट मत करना कि ये 95% कहाँ से आया और ये 7% कहाँ से आया। ठीक है। और बराबर हमने 266 क्यों लिखा, क्योंकि वो कह रहा है कि जो कुल सेब थे कुल सेब में से 5% सेब क्या हो गए सड़ गए। अगर 5% सेब सड़ गए तो बचे कितने सेब होंगे 95% सेब। ठीक है। अब जो बचे हुए सेब हैं उन बचे हुए सेबों में से भी वो क्या कर रहा है 93% सेब बेच दे रहा है। अगर 93% सेब उसने बेच दिए हैं तो बचे कितने परसेंट सेब हो गए 7%। तो तब मैंने यहाँ पे क्या लिखा 7% सेब लिखा। ठीक है। और बराबर क्या लिखा 266। क्यों, क्योंकि उसने यहाँ आपको दे रखा है 266 जो बचे हुए सेब हैं। फिर इस इक्वेशन को क्या किया सॉल्व किया और x का मान कितना आ गया 4000। यानी कि कुल सेब कितने थे उस व्यक्ति के पास 4000 सेब थे। ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए और फिर अंतिम क्वेश्चन करते हैं इस लेक्चर का। तो चलते उम्मीद करते होंगे अभी तक के 3 क्वेश्चन हमने कराए वो आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं इस लेक्चर का चौथा क्वेश्चन। ठीक है ना। अब देखिए जो तीसरा क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही सवाल कौन सा है चौथा वाला क्वेश्चन है। अब इस सवाल को पढ़ते हैं। सबसे पहले सवाल में लिखा है एक फल विक्रेता के कुल आमों में से 10% आम सड़ जाते हैं तो बचे कितने प्रतिशत होंगे 90%। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है। 10% आम सड़ जाते हैं तथा शेष का 50% बेच देता है तब उसके पास 450 आम बच जाते हैं। बताइए कि प्रारंभ में उसके पास कितने आम थे। प्रारंभ में उसके पास कितने आम थे। अब देखिए एक काम करते हैं कुल आमों की संख्या कितनी ले लेते हैं यहाँ पे x। कुल आमों की संख्या हमने कितनी ले ली x। अब जो x है टोटल मैंगोज उन टोटल मैंगोज में से क्या हो रहा है 10% जो मैंगोज हैं आम है मतलब मैंगो वो क्या हो जा रहे हैं सड़ जा रहे हैं। अगर 10% आम सड़ गए हैं तो बचे कितने प्रतिशत आम होंगे 90%। ठीक है। तो इनटू क्या लिखेंगे यहाँ पे 90%। अब तो अच्छे से आप समझने लग गए होंगे ना कि ये हो क्या रहा है। ठीक है। अब सुनो
अब उसके पास ये बचे हुए क्या है, आम है। इन बचे हुए आमों में से भी वो 50% आमों को क्या कर देता है, बेच देता है। तो कितने प्रतिशत आम बचे होंगे, 100 माइनस 50 बोले तो 50%। तो इंटू क्या करेंगे फिर यहाँ पे 50%, ठीक है। अब ऐसा करने से उसके पास अब कितने आम बचे, 450। तो यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, 450 के बराबर। बस अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x का मान निकालना है। अच्छा, प्रतिशत की जगह कितना रखेंगे बच्चों, 1/100, ठीक है ना। हाँ ध्यान रखना। तो चलो ये रहा x इंटू 90 इंटू 1/100 इंटू 50 इंटू 1/100 बराबर कितना है, 450। अब देखो यहां एक काम करते हैं, ये ऊपर 50 है नीचे 100 है, 50 से 100 कितनी बार कट गया, 2 बार, ठीक है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। इस जीरो से इस जीरो को काट देते हैं यहां पे। अब क्या नंबर बचा हमारे पास, x इंटू 9 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1 9 बटे कितना हो जाएगा 10 इंटू यहाँ गया है 5, 5 इंटू 1 कितना होगा 5 बटे कितना है नहीं 5 कहाँ से आया ये 50 तो पूरी बार कट गया था ना 100 से, 50 ने 100 को 2 बार काटा तो यहाँ बचा हमारे पास 1/2, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा 450, हाँ ठीक है। हाँ अब देखो x इंटू 9 इंटू 1 कितना होगा 9 बटे 10 इंटू 2 20 बराबर कितना हो जाएगा 450, ठीक है। अच्छा इस 9 से ये 450 कितनी बार कटेगा 50 बार, ठीक है। भाई देखो 9 से 450 क्यों कटा, क्योंकि बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो 9 पंजे 45 45 और ये 0 उतर जाएगा। अब देखो ये 20 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 50 के साथ, तो x बराबर हो जाएगा 20 इंटू 50। तो हमारे पास x का फाइनल मान आ गया कितना, 50 0 का 0 50 दूना 100 यानी कि 1000। तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में कुल कितने आम थे, 1000 आम थे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को अच्छे से उतार लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन अच्छे से उतारा होगा और आप सबसे एक अपील है, एक निवेदन है, यदि हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।